देखिए, झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक जो फैसले कागजों और दफ्तरों में होते थे, वह अब चौपाल में होंगे। शुक्रवार देर शाम पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही आदिवासी इलाकों की राजनीति और प्रशासन का चेहरा बदल गया। अब गांव के कैटेगरी 1 के बालू घाट 5 हेक्टेयर से कम से लेकर जमीन की खरीद बिक्री, शराब दुकान खोलने से लेकर जंगल के उत्पाद बेचने तक का फैसला अफसर नहीं, ग्राम सभा करेगी। जिस स्वशासन की बात आदिवासी समाज दशकों से करता रहा, वह पहली बार नियमों की शक्ल में जमीन पर उतरता दिख रहा है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, हर महीने ग्राम सभा की बैठक होगी। इसमें महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी और फैसले खुले में होंगे। गांव के छोटे मोटे विवाद सुलझाने का अधिकार भी अब ग्राम सभा के पास होगा। सरकार का दावा है कि यह नियमावली आदिवासी इलाकों में सत्ता का संतुलन बदल देगी। जहां अब तक बाहरी एजेंसियां और ठेकेदारों का दबदबा था, वहां गांव खुद अपने संसाधनों का मालिक बनेगा। आपको बता दें कि हेमंत कैबिनेट ने इस नियमावली को 23 दिसंबर को कुछ बदलावों के साथ मंजूरी दी थी। अब इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां पेशा सिर्फ कानून नहीं, नियमों के साथ लागू हुआ है। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में पेशा नियमावली लागू हो गई है। स्वशासन लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। ग्राम सभा को अब वास्तविक अधिकार मिल पाएंगे। जल, जंगल और जमीन का अधिकार, ग्राम सभा के पारंपरिक अधिकार अब वैधानिक अधिकार के तौर पर लागू करने के लिए प्रशासन बाध्य होगा। ग्राम सभा के गठन का अधिकार सरकार और प्रशासन को नहीं दिया गया है। जो परंपरागत ग्राम सभा की मान्यता है, वही लागू होगी। इनमें जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास भी ग्राम सभा के अधीन होगा। खास बात यह है कि ग्राम सभा अस्थायी होगी, क्योंकि यह पारंपरिक ग्राम सभा है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकेगा। एक एक योजना ग्राम सभा की अनुमति से ही उस राजस्व ग्राम में लाया जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां बिना ग्राम सभा के जमीन तक नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि पेशा का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को अधिकार देना है। पेशा का मूल उद्देश्य ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को अधिकार देना और ग्राम सभा को सशक्त करना है। ग्राम कोष का गठन होगा। जो भी आय होगी, पंचायत समिति उसका 80% ग्राम कोष में डालेगी और 20% पंचायत समिति के पास होगा। 3 व्यक्ति 3 साल के लिए मनोनीत होंगे, जो ग्राम कोष का संचालन करेंगे। मिट्टी, पत्थर, बालू और मोरम सहित उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु खनिज का उपयोग पूरी तरह इसके अधीन होगा। सिंचाई का प्रबंधन ग्राम स्तर पर होने वाले वनोत्पाद एवं अन्य उत्पाद पर इनका अधिकार होगा। वन्य जीव के संरक्षण का काम भी ग्राम सभा को ही मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि पेशा नियमावली आखिर है क्या। आपको बता दें कि पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को प्रशासन, संसाधन और परंपराओं पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। झारखंड में अब इसके लागू होने से अब ग्राम सभा सबसे ताकतवर इकाई बन गई है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, वह यह है कि ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी। आपको बता दें कि हर महीने कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी। इसके लिए 1/3 का कोरम जरूरी होगा। इनमें भी 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक सार्वजनिक रूप से करनी होगी। अगर बंद भवन में करनी है तो दरवाजा खुला रखना होगा। किसी को भी प्रवेश से नहीं रोक सकेंगे। इसकी अध्यक्षता उसी ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के कोई ऐसे सदस्य होंगे जो रीति रिवाजों के साथ मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो। अब अगला सवाल कि बालू घाट कौन चलाएगा। देखिए, आपको बता दें कि कैटेगरी 1 यानी कि 5 हेक्टेयर से कम के बालू घाट का संचालन ग्राम सभा करेगी। बालू से मिलने वाला शुल्क ग्राम सभा के कोष में जाएगा, जहां जेसीबी से खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी के निर्देश के अनुरूप मानसून में बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अब देखिए, जो अगला सवाल है वह यह है कि शराब दुकानों पर क्या होगा। देखिए, ग्राम सभा की अनुमति के बिना न शराब की दुकान खुलेगी, न ही फैक्ट्री। महुआ, हड़िया जैसी पारंपरिक पेय सिर्फ घरेलू और सामाजिक उपयोग के लिए होगा। शराब नियंत्रण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होगी। अब देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि गांव के विवाद कैसे सुलझेंगे, इसका भी जवाब
टेसा नेमावली ने दे दिया है। पारिवारिक और जमीन विवाद ग्राम सभा में सुलझाए जाएंगे। ग्राम सभा अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा, लेकिन उसे जेल भेजने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आरोपी अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगता है और दोबारा गलती न करने का प्रण लेता है तो उसे ही दंड मान लिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस अगर किसी मामले में किसी को तत्काल गिरफ्तार करती है तो 7 दिन के भीतर सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द नेटिव बिहार झारखंड के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।